बच्चों, लक्ष्य एग्जाम में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। 12th मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नई जनवरी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप वही बेटर है। तो डिफरेंशिएटिंग किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन है क्या, वास्तव में आज हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स का कोई एक फंक्शन है और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों। कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब है कि यह प्रत्येक बिंदु पर सतत है, यानी कि समझो हर एक पॉइंट के लिए ये डिफाइंड है, हर एक नंबर के लिए डिफाइंड है, उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप लोग ये समझ लीजिए पहले y क्या है, x क्या है। x को बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y जो है डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसका मतलब है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है। डिपेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्भर करता है किसी ना किसी के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब किसी ना किसी, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। पर मैथमेटिक्स में इसे बोला गया बच्चों स्वतंत्र राशि। क्या बोला गया, स्वतंत्र राशि, फ्री है। जबकि इसे बोला गया है परतंत्र राशि। क्या बोला गया, परतंत्र राशि। तो सबसे पहले y बराबर एफ एक्स मान लो, एक कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फंक्शन है, जो प्रत्येक बिंदु पे क्या है, सेटिस्फाई है, प्रत्येक पॉइंट के लिए डिफाइंड है। इसमें जहां पे y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है, डिपेंड का मतलब हो गया निर्भर कर रहा है, निर्भर करने का मतलब एक ऐसी राशि बनी बच्चों परतंत्र राशि, यानी कि किसी के ऊपर ये निर्भर कर रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी के ऊपर नहीं निर्भर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल 3x प्लस 2। सपोज x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू क्या लेने पर, 1 लेने पर 3 1 प्लस 2, अरे कुछ भी ले सकते हैं आप। तो y की वैल्यू कितना है, 5। तो यानी कि जब x चेंज हुआ तो y भी क्या कर गया, चेंज हो। जब x चेंज हुआ तो y भी चेंज हुआ। x के ही रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है। सुनना, x के ही रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है। जब आप x को चेंज कर रहे हैं तब y चेंज हो रहा है। अगर आप x के स्थान पे आप क्या ले लो, 2 ले लो या -1 ले लो। 3 2 -1 प्लस 2 इक्वल कितना, -1। यानी कि जैसे जैसे x वैरी कर रहा है वैसे वैसे y भी वैरी कर रहा है। तो अवकलन की मैं सीधी बात बताता हूँ। जैसे आप लोग बाइक वगैरह चला रहे होंगे, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, जो परिवर्तन हो रही है, हमेशा स्पीड ले लो आप, वो कभी कभी चेंज हो रही है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, किसी के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, तो उसी की दर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवकलन बोल रहे हैं। हालांकि ये मैथमेटिक्स के डिफिनीशन यही है, मैथमेटिक्स के रूप में यही है, जब कोई एक राशि किसी दूसरी राशि के संगत परिवर्तित होती तो उसे हम अवकलन कहते हैं। लिख लो, कॉपी निकालो और लिखो। जब कोई राशि किसी राशि के संगत परिवर्तित होती है तो उसकी दर को अवकलन कहते हैं। अच्छा, परिवर्तित कौन हो रहा है, किसके
समझो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि लिखेंगे हम रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, स्पेलिंग अगर कहीं मिसिंग होती है तो माफ करना दोस्तों, वेरिएबल, रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to dependent variable is called differentiation। आगे स्पेलिंग कर लेना, डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके रेट में, उसके दर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल दिए हैं, अवकलन बोल दिए हैं। हालांकि अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तैसे समझ में आना शुरू होगा। तो फिर से एक बार के लिए आप समझ लीजिए डिफरेंशिएटिंग क्या है। जब कोई भी राशि किसी दूसरी राशि के रेस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है, उसी के दर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन हालांकि बच्चों बहुत छोटी राशि के लिए पढ़ते हैं हम लोग, बहुत छोटे चेंजेस के लिए पढ़ते हैं, बड़े बड़े चेंजेस के लिए नहीं। इंस्टैंटेनियस पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, इंस्टैंटेनियस, यानी कि तात्कालिक होता है, तात्क्षणिक के रूप में होता है। तो फिर से आप जान लीजिए, मान लेते हैं y बराबर क्या है, fx ये क्या है, थोड़ा फास्टली में देखेंगे, y बराबर fx एक कंटिन्यूस क्या है, फंक्शन है, जहां पे y इंडिपेंडेंट है, y जो है डिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। x को स्वतंत्र राशि बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, परतंत्र राशि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परतंत्र राशि बोलते हैं। जब जब x बदलेगा y भी उसी के रूप में बदलेगा। तो बच्चों जो चेंजेस आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, जो उसके रेट में चेंजेस आ रहा है उसे हम लोग अवकलन बोल रहे हैं। इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, अवकलन को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इसे लिखते हैं। इसे डिनोट कैसे करेंगे, या तो देखिए आप इसे लिखते हैं हम लोग ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, या डिनोट कर लो आप इसे y डैश से, या इसे बोलते हैं बच्चों f डैश x। कुछ किताबें a भी बोलती है, इसे y1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। जैसा आपका सिस्टम बन सके वैसे करो, हालांकि हमें फोकस आज के डेट में यही पे करना है। अभी ना तो हमें y डैश f डैश x इस सबसे भी मतलब नहीं, आगे हालांकि हम लोग इसको भी डिनोट करेंगे। तो dy बाई dx से शुरू होता है, y बराबर है। अच्छा, ऑलरेडी कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहानी इसमें, क्या स्टोरी है, क्या चीजें दिख रही हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपको कुछ ना कुछ बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहली बात आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या तो उसे अपने कॉपी में उतार लें और समझने का प्रयास करें, किताब के साथ बैठें, किताब को देखा भी करें और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं थोड़ा सी एक स्टोरी, देखना जो डेल वाई, ऐसे मैं मानू डेल वाई डेल एक्स, लिमिट की अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अगर आपको आती है तो ये बात समझ में आएगी। एक्स टेंडिंग जीरो, एक्स टेंडिंग क्या, डेल एक्स टेंडिंग जीरो बराबर होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये किसके बराबर होता है ये भी मैं बता दे रहा हूं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई माइनस एफ
वाई डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ये चीज चलते हैं और हम लोग ऐसे इस कहानी को समझते हैं अच्छे तरीके से। सॉरी बच्चों, यहाँ से मिसिंग हो गया थोड़ा सा, देखना यहाँ मिसिंग हो गया। एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, एक चीज होती है। इसे प्रूफ भी देखेंगे कैसे होगा, किस तरह से आएगा, क्या स्टोरी होगी। या इसी चीज को हम लोग ए भी लिखते हैं, इसी चीज को हम लोग डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स क्या बहुत छोटा है, इसलिए डेल्टा एक्स के स्थान पे हम लोगों ने एच चिपका देते हैं बच्चों। लिमिट एच टेंडिंग 0 हो जाएगा एफ एक्स प्लस क्या एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये होता है डी डी एक्स अपॉन वाई बराबर, इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल मेथड, जहां से डिफरेंशिएटिंग शुरू होता है। प्रिंसिपल मेथड यानी कि प्रथम सिद्धांत। तो ये चीज कैसे आई, क्या स्टोरी हुई इसमें, कहां से बना ये चीज, इसे ही हम लोग देखते हैं। और 2-3 विधियों से इसे समझेंगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या लॉजिकली बात है इसमें, ये चीज समझना है। तो चलिए समझते हैं, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको देखते हैं किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। चलिए, बात समझ में आ रही? ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कीजिए और उसे कवर कीजिए बच्चों। तो चलिए, मान लो वही चीज y बराबर क्या एफ एक्स का एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। हमें उम्मीद है आप 11 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए फंक्शन के बारे में। और एक ऐसा फंक्शन है बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है ये बच्चों का। ऐसा फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि ये प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या है? सेटिस्फाइड है, प्रत्येक पॉइंट के लिए डिफाइंड है y बराबर एफ एक्स। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन क्या सुनी कि अगर x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा, अगर x भी चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। चलो बात तो सही है। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ समय के लिए x में थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं, x में थोड़ा से वृद्धि कर देते। सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट है, ठीक है ना। व्हेन लिख लेते हैं थोड़ा से, व्हेन x टेंडिंग कहां गया? x प्लस डेल्टा एक्स बच्चों। व्हेन x टेंडिंग यानी कि x जो बढ़ के हो गया x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, देन y भी इसी की संगत क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। y भी इसी की संगत इंक्रीज करेगा। तो y कैसा हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई। संगत की बात हो रही, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे a भी बढ़ेगा। तो x प्लस डेल्टा एक्स, जैसे x को हमने बढ़ाया क्या x प्लस डेल्टा एक्स किया, बात पकड़ में आ रही? ठीक उसी प्रकार से y में भी क्या चेंजेस आएगा? y प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, हम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। चलो, लेफ्ट को लेफ्ट में घटा लो, राइट को राइट में घटा लो। आइए देखते हैं कैसे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए तो किस तरह से हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, y वाले टर्म को एक साथ घटा रहे हैं, x वाले टर्म को एक साथ घटा रहे हैं, बराबर क्या हो गया बच्चों? एफ एक्स सॉरी ये होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये चीज आ गई। y से y मर जाएगा, यानी कि y से y एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेल्टा y इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। प्रॉब्लम अब
भी ये चीज है, हम लोगों ने जो पढ़ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से पहले तो लेके आए थे, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स से डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ डेल्टा एक्स then p get इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लो एक बार के लिए, y बराबर fx एक कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब x को हमने थोड़ा से बढ़ाया उसी के संगत y भी क्या कर गया, बढ़ गया। जब x को हमने किया क्या, x प्लस डेल्टा x किया, तो y भी क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गया। हमने इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दिया, दोनों इक्वेशन को हमने घटा लिया, y वाले टर्म को एक साथ घटाया, x वाले टर्म को एक साथ घटाया। इस तरह से आप समझ सकते होंगे। तो यहां से क्या हुआ, y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर x प्लस डेल्टा x माइनस fx, और सॉल्व करने के बाद अभी ये चीज मिली। हम आगे करने जा रहे हैं कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ अ डेल्टा x देन वी गेट, यानी कि हम लोग दोनों तरफ डेल्टा x से भाग लगाएंगे, दोनों तरफ डेल्टा x से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो फिलहाल इतना आप नोट कीजिए, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं इसे, तो मिटा दो। ओके, आगे देखते हैं इसकी स्टोरी में, इसी की स्टोरी में देखते हैं और आगे क्या चीजें चल रही, कैसे हो रहा है। चलिए, दोनों तरफ हम लोग डेल्टा x से डिवाइड लगा रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग डेल्टा x से डिवाइड लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इक्वल क्या हो गया, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx। क्या बच्चों बात समझ में आई, डिवाइड बाई डेल्टा x। आप फ्री हो, डेल्टा x काट सकते हो, तब भी वही बात आएगी। हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक छोटे से काम करते हैं कि डेल्टा x बच्चों बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हम डेल्टा x टेंडिंग जीरो करते हैं, ना जीरो नहीं टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ, तो दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो डेल्टा y डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंडिंग जीरो बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स जीरो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइड बाई डेल्टा x। अब बच्चों जब ये चीज बहुत छोटा, समय के साथ बहुत छोटा चेंजेस है, ये बहुत छोटा चेंजेस है, इसी चीज को हम लोगों ने क्या कह दिया है, इसी चीज को हम लोगों ने कहा है डिफरेंशिएटिंग। यही यानी कि ये चेंज हो जाएगा, जो जिससे हम डिनोट करते हैं, इसे लिखा जाता है बच्चों d बाई डी एक्स। वैसे d बाई डी एक्स नहीं होता है, पढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, यानी कि डी डी एक्स ऑफ y, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो पढ़ने का तरीका लोग जनरली पढ़ रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो आप भी पढ़ सकते हैं, बराबर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग जीरो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइड बाई डेल्टा x। तो एक चीज और देख ले, इधर से हटा दूं मैं, ओके। एक चीज और देख ले थोड़ा सा, जो डेल्टा x है बहुत छोटा चेंज है, इसे हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते बच्चों, h। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग जीरो f(x) प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h। ए आता है डिफरेंशिएटिंग का फॉर्मूला, पर यहाँ पे हम लोग कुछ बात और सीखेंगे, छोटी छोटी जो बातें हैं। अभी ये चीज को हम प्रूव करेंगे फिजिकली रूप से, और दूसरी बात ज्योमेट्रिक के रूप से, यानी कि ज्यामितीय विधि, दो विधियों से इस चीज को हम लोग अभी और प्राप्त करेंगे। और स्टोरीज की देखते हैं, काफी एक एक पॉइंट इसमें आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, शुरू कीजिए, बस
शुरू कीजिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए और आपको डेली एक से बढ़ के एक लेक्चर मिलते रहेंगे। डेली एक लेक्चर आपका अपडेट होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी कहानी इसमें और बचती, बच्चों देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे दिख रहा है, कैसे चल रहा है। इतना नोट हो गया, नोट कर लो। ओके, मैं मिटा रहा हूं वीडियो को, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या तो आप जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने कहा जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बराबर हो गया है डी डी एक्स अपॉन वाई, डी डी एक्स अपॉन वाई। तो इसमें आप बच्चों एक बात समझ लेना कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये सही है बच्चों, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अरे गलत कॉन्सेप्ट मत पकड़, ठीक है ना, आगे बढ़। तो यहां से देखना है, पर आप डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हम ये नहीं लिख सकते डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई भागे डी एक्स, एक गलत है। चूंकि देखना डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स को हम लोग बच्चों बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, संकारक, यानी कि चलाने वाला है, यही तो चला रहा है, यही तो डेरिवेटिव है, यही तो अवकल है, यही तो अवकलन है। यानी कि देखना इसके पूरे के स्थान पर बच्चों क्या है? डी बाई डी एक्स। बात पकड़ में आ रही? तो डिफरेंशिएटिंग को जो डिनोट करने का एक तरीका है भी डी डी एक्स, डी डी एक्स। इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि अवकल गुणांक भी बोला जाता है, अवकल गुणांक बोला जाता है। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड टाइप, इसी में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे आएगी और जियोमेट्रिक कैसे आएगी, दोनों चीज को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फिर से मिलते हैं ठीक अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।